जय हिंद साथियों। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर और ज्वालामुखी। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स को आज हम क्लियर कर रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि विश्व के जो प्रसिद्ध पर्वत हैं कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कैसा पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, ये किस देश में है? तो ये साथियों यह नेपाल देश में है। राइट। अच्छा, इसकी ऊंचाई की बात करें तो हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ना वो 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है। अगर पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी, इसमें काराकोरम का हिंदुकुश। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केटू की। देखिए, केटू जो है इसको हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गाडविन ऑस्टिन के नाम से। ठीक है। यह क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? केटू है। अगर केटू का पूरा नाम पूछे आपसे, इसको हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगर हम बात करें कि किस देश में स्थित है, तो ये भारत के पीओके में स्थित है। ठीक है, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। राइट। अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है साथियों 8611 मीटर। ठीक है। किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा ये? ट्रांस हिमालय में आता है। ठीक है, किस में आता है? ट्रांस हिमालय में। तो साथियों हमने क्या बताया माउंट एवरेस्ट के बारे में? यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, नेपाल देश में स्थित है और ऊंचाई हमने बताया था 8848 मीटर है। राइट। फिर दूसरा हमने बताया साथियों केटू, जिसको हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थिति कहाँ है? तो भारत के पीओकी वाले क्षेत्र में। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई साथियों हमने बताया 8611 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 8611 मीटर। किस पर्वत श्रेणी में आता है? यह ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है। राइट। देखिए, अगला जो है यह है कंचनजंगा। अगर हम बात करें कंचनजंगा की, यह तो भारत में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। भारत के साथियों अगर पूछे किस स्टेट में है, तो जो कंचनजंगा है ना, ये भारत के सिक्किम स्टेट में स्थित है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, तो भारत और नेपाल की जो सीमा पर स्थित है। ठीक है, एक तरह से सिक्किम में इसको हम मानते हैं। अगर इसकी ऊंचाई हम की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है ये 8586 मीटर है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात करते हैं माउंट लोएत्से की। देखिए, जो माउंट लोएत्से है ना साथियों, यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, माउंट लोएत्से कहाँ पे स्थित है? नेपाल और चीन की सीमा पे। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 8516 मीटर ऊंचा है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक। अब हम बात करते हैं माउंट मकालू की। यह भी साथियों नेपाल और चीन की सीमा पे है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8485 मीटर है और हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। राइट। चलिए अब हम बात करते हैं धौलागिरी की। देखिए, जो धौलागिरी है ना साथियों, ये हमारा नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8100। ठीक है, 8167 मीटर हिमालय के अंतर्गत आता है ये भी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है साथियों हमारा मंसालू। अगर मंसालू पर्वत की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 8163 मीटर है। किस पर्वत श्रेणी में है? हिमालय पर्वत श्रेणी में। राइट। देखिए, अगला जो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत साथियों कहाँ है? ये भारत में है और भारत में कहाँ पे? पीओकी वाले क्षेत्र में। ठीक है, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस श्रेणी में है? हिमालय श्रेणी में आता है ये भी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अन्नपूर्णा पर्वत की। अन्नपूर्णा पर्वत साथियों कहाँ है? नेपाल में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 8091 मीटर है। हिमालय पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला हम बात करते हैं नंदा देवी पर्वत। देखिए, जो नंदा देवी पर्वत है साथियों ना, ये उत्तरांचल में सबसे ऊंचा पर्वत। उत्तरांचल मतलब जो उत्तराखंड हमारा है। ठीक है, वहाँ पे स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। बात करें इसके किस देश में स्थित है, तो भाई उत्तराखंड हमारे भारत में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7817 मीटर है। किस श्रेणी में आता है? हिमालय श्रेणी में आता है। ठीक है। अगला है राकापोसी ना। ठीक है, राकापोसी या इसी को हम दमानी कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यह साथियों ना सर्वोच्च ढलान वाली चोटी है। जो राकापोसी हमारी है, ये सर्वोच्च ढलान वाली चोटी है। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। हाइट कितनी है इसकी? 7788 मीटर है और ये भी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला है साथियों कामेत पर्वत। ठीक है, जो कामेत है ये कहाँ है? भारत में स्थित है। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात करें तो 7756 मीटर है और हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए, अगला जो है तीर चिमीर। देखिए, हमने बताया था ना कि पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम तीर चिमीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीर चिमीर है। ठीक है, कहाँ स्थित है साथियों? पाकिस्तान में है। ऊंचाई कितनी है? 7708 मीटर है और हिमालय रेंज के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला है चौखंबा। देखिए, चौखंबा कहाँ है? भारत में। ठीक है,
इसकी अगर हाइट पूछे तो 7138 मीटर है और ये भी हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है, राइट। अगला है हमारा एकांकागुआ। एकांकागुआ साथियों है कहाँ? एकांकागुआ जो पर्वत है यह दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है साथियों 6961 मीटर, ठीक है। कितनी है? 6961 मीटर। किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एकांकागुआ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, हाइट 6961 मीटर और एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है साथियों माउंट मैकिनले। देखिए माउंट मैकिनले जो है ना साथियों, यह उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ आता है माउंट मैकिनले? उत्तरी अमेरिका में है। ऊंचाई पूछे तो 6193 मीटर है। किस श्रेणी के अंतर्गत है? तो अलास्का श्रेणी में पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्ब्रुस पर्वत की। देखिए एल्ब्रुस पर्वत की बात करें तो यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो एल्ब्रुस पर्वत है यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, ये किस देश में स्थित है? तो यह साथियों रूस में है। ऊंचाई की बात करें तो 5642 मीटर है। और किस रेंज में है? तो साथियों ये काकेशस रेंज में आता है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं माउंट ब्लैक की, ठीक है। माउंट ब्लैक साथियों यह यूरोप में स्थित है, ठीक है। और हम बात करें इसके परफेक्ट लोकेशन की तो इटली के उत्तर में पड़ता है। कहाँ पे? सॉरी, जो यूरोप है वो कहाँ पड़ता है? इटली के उत्तर में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके हाइट की तो इसकी हाइट है साथियों 4808 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 4808 मीटर। अच्छा, अगर पूछे कि किस रेंज के अंतर्गत ये आता है आपका माउंट ब्लैक, तो ये आता है साथियों आल्प्स पर्वत के अंतर्गत, राइट। साथियों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट हमने बताया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, नेपाल देश में स्थित है। ऊंचाई 8848 मीटर है। फिर हमने बताया दूसरा जो है K2 है, जिसको हम गार्डविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम बात करें इसकी स्थिति की तो यह भारत के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में अर्थात POK में है, ठीक है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। हम बात करते हैं जो तीसरा बताया था कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी किसकी? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। कंचनजंगा जो है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हम बात करते हैं भारत, ये नेपाल की सीमा पर स्थित है। ऊंचाई कितनी इसकी? 8586 मीटर। माउंट लोहेत्से को बताया साथियों, ये हिमालय रेंज में आता है, नेपाल और चीन की सीमा पर है और 8516 मीटर इसकी हाइट है। अगला जो है साथियों ये है माउंट लोहेत्से। मैंने बताई थी। माउंट मकालू की बात करते हैं तो ये भी हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है, नेपाल और चीन की सीमा पे है। अगर हाइट की बात करें तो 8485 मीटर है। धौलागिरी पर्वत की बात करें तो हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है, नेपाल में स्थित है और 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला है साथियों नंगा पर्वत। नंगा पर्वत साथियों कहाँ है? भारत में और भारत के POK वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8126 मीटर है और ये भी हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला है अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत जो है साथियों ये नेपाल में है। इसकी हाइट 8091 मीटर है, हिमालय रेंज में, ठीक। अगला हमने बताया नंदा देवी पर्वत, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है और ये कहाँ है साथियों? भारत में है, ठीक है। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 7817 मीटर है और हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद अगला है साथियों राकापोसी, जो कि बताया कि यह विश्व के सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी, ठीक है। राकापोसी कैसी है? सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी है ये, ठीक है। ये पाकिस्तान में है। इसकी ऊंचाई हमने बताया 7788 मीटर और हिमालय रेंज के अंतर्गत आती है, ठीक है। हमने बताया साथियों कामेत पर्वत। कामेत पर्वत जो है साथियों भारत में के अंतर्गत है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 7756 मीटर और हिमालय रेंज का है, ठीक। तिरछी मीर जो कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। तिरछी मीर जो कि पाकिस्तान की क्या बताया सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ साथियों पड़ता है? ये पाकिस्तान में। हाइट कितनी? 7708 मीटर और ये भी हिमालय रेंज का भाग है ना। अगला बताया साथियों चौखंबा, जो कि भारत में पड़ता है। 7138 मीटर इसकी हाइट है और हिमालय रेंज का भाग है। एकांकागुआ बताया साथियों दक्षिण अमेरिका में है। हाइट कितनी? 6961 मीटर और एंडीज पर्वत के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम बात करें माउंट मैकिनले की तो उत्तरी अमेरिका में है और इसकी हाइट कितना है साथियों? 6193 मीटर है और ये अलास्का रेंज के अंतर्गत आता है। उसके बाद साथियों हमने बताया था माउंट मैकिनले, ठीक है। ये तो बताई दी आपको उत्तरी अमेरिका में है, 6193 मीटर ऊंचाई इसकी है और अलास्का की रेंज में पड़ता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं एल्ब्रुस पर्वत की। एल्ब्रुस पर्वत जो साथियों यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत है। पूछे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? एल्ब्रुस पर्वत है, ठीक है। ये कहाँ है? रूस में। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 5642 मीटर और ये काकेशस रेंज के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने बताया साथियों माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो साथियों ये भी आल्प्स पर्वत के श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यूरोप में स्थित है। इसकी हाइट कितनी साथियों? 4808 मीटर इसकी हाइट है। एक है साथियों माउंट एल्बर्ट। देखिए ये अमेरिका में स्थित है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 4401 मीटर इसकी हाइट है और ये रॉकी सीरीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए
हम बात करते हैं एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता तथा चीन में चेमालुंगमा के नाम से जानता है। बहुत बार साथियों पूछा जाता है कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हम बताए थे आपको, ठीक है, इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो साथियों एवरेस्ट को हम नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं और इसी पर्वत को साथियों हम चीन में चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता और चीन में चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों भारत के प्रमुख दर्रे की, दर्रा अर्थात पासेस। ठीक है, हम बात करेंगे साथियों पहले जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए हम जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की बात करें तो पहला है काराकोरम दर्रा। ठीक है, कौन सा? काराकोरम दर्रा। यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है, यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो पूछे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है साथियों? तो काराकोरम दर्रा है। समुद्र तल में अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5654 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर है। यह पीओके और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है साथियों? जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, और चीन, इन दोनों को कौन जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा साथियों हमने कहाँ बताया? यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जोजिला दर्रा की। देखिए जोजिला दर्रा साथियों ये भी जम्मू कश्मीर में है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कश्मीर घाटी जो साथी है ना, उसको लेह से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3528 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा साथियों हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यह दर्रा कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से 3490 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, अगला है साथियों बनिहाल दर्रा। ठीक है, देखिए जो बनिहाल दर्रा है साथियों, तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। ठीक है, जो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग है ना, वो बनिहाल दर्रे से ही गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं बुर्जिला दर्रा। यह दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। तो बुर्जिला दर्रा साथियों किसको जोड़ता है? श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, तो साथियों हमने जम्मू कश्मीर के आपको कुछ दर्रे बताए थे, कौन कौन से थे? तो साथियों जम्मू कश्मीर के दर्रे हमने बताया काराकोरम दर्रा है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया साथियों जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिला दर्रा है। तो कौन कौन से है? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये 5 दर्रे कहाँ हमारे पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं साथियों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की। देखिए पहला हमारा है साथियों सिपकिला दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। यह दर्रा यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। साथियों किसको किससे जोड़ेगा? ये जो दर्रा है कौन सा हमारा सिपकिला दर्रा, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 4300 मीटर है। ठीक है, अगला है साथियों रोहतांग दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, किस में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ना। अगला है साथियों बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचला दर्रा। यह दर्रा जो है हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह मंडी और लेह को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है साथियों? यह मंडी और लेह को जोड़ता है। ठीक है, तो साथियों हमने क्या बताया हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में कि सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा है। ठीक है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा साथियों हमने क्या बताया था कि यह किसको जोड़ता है? यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा तो साथियों यह किसको जोड़ता है? यह मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, यह जो है मनाली और लेह जो सड़क है ना, उसको उसके मार्ग को कनेक्ट करता है। उसके बाद साथियों ने वजह बताया आपको जो तीसरा दर्रा है यह है बड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, यह किसको जोड़ेगा साथियों? ठीक है, यह मंडी और लेह को जोड़ता है। ठीक है, यह जो है मंडी और लेह मार्ग को क्या करता है? कनेक्ट करता है। कौन सा? बड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, अगर साथियों हम ट्रिक की बात करें कि हिमाचल प्रदेश के दर्रे को हम कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि हिमालय पर बड़ी सिपकली रहती है। ठीक है, हिमालय पर बड़ी सिपकली, तो हिमालय से मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बड़ी से मतलब बड़ा लाचला दर्रा, सिपकली से मतलब सिपकिला दर्रा। ठीक है, और अति से मतलब रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो हिमालय पर बड़ी सिपकली रहती है मतलब हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा पता है? सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, चलिए हम साथियों बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रे की। देखिए एक है माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा यह दर्रा जो है उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। तो माना दर्रा कहाँ पे है? यह दर्रा जो है उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ी में स्थित है। साथियों आगे हम बात करें तो उत्तराखंड में एक आता है नीति दर्रा। ठीक है, यह उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई तो मान लीजिए 5389 मीटर है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको साथियों? जो नीति दर्रा है यह उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें लिपुलेख दर्रा की, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तो मान लीजिए 5334 मीटर है, ठीक है। तो साथियों एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि उत्तराखंड के दर्रे हमने क्या क्या बताया, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है। तो माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख, ये कहाँ के दर्रे हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं, राइट। अब साथियों हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रों की। देखिए सिक्किम के दर्रों की बात करें, एक है साथियों हमारा नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम में साथियों कौन कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो अगर नाथुला दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम राज्य में, ठीक है, डोग्या श्रेणी में स्थित है, ठीक। यह 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा, ठीक है। इसमें दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, राइट। अब हम बात करते हैं जेलेपला दर्रा की। यह इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है, ठीक है। मतलब ये जो दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर कहाँ? तिब्बत को जाने का मार्ग यहाँ से मिलता है, ठीक है। और इसमें साथियों जेलेपला दर्रा में और कह रहा है आगे कि भारत और चीन के बीच व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार है साथियों, पूछे किस दर्रे से करते हैं, तो हम जेलेपला दर्रे से करते हैं। और ये साथियों कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे साथियों अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन है साथियों? बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा, ठीक है। बोमडिला दर्रा, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? तवांग और तिब्बत को जोड़ेगा कौन? बोमडिला दर्रा। और साथियों जो यांगयाप दर्रा है ना, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व, जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र हमारा है वहाँ पे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है, ठीक है। तो यांगयाप दर्रा जो है इसी के बगल से या इसी के पास से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ करती? भारत में एंट्री लेती है, ठीक है। यह भारत एवं तिब्बत पर भारत व चीन को जोड़ता है, ठीक है। यह भारत एवं तिब्बत सीमा पर भारत व चीन को जोड़ता है, ठीक है। अगर साथियों पूछे कि दीपू दर्रा व लिखा पानी दर्रा ये भी कहाँ के? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, ठीक है, दीपू दर्रा और लिखा पानी दर्रा। अगर ट्रिक की बात करें साथियों, ठीक है, तो ट्रिक इसकी होगी कि दिया की याद में बम बम भोले, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों मणिपुर में कौन कौन से दर्रे हैं? मणिपुर में साथियों एक दर्रा हमारा है तुजू दर्रा। पूछता है तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा साथियों हमारा मणिपुर में है। यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित, जो साउथ और ईस्ट वाला जो क्षेत्र है ना वहाँ पे स्थित है, ठीक है। इम्फाल से तामू और म्यांमार को रास्ते, ठीक है, इसी दर्रे से जाते हैं ना। इम्फाल से तामू और म्यांमार को रास्ते इसी दर्रे से जो होकर जाते हैं। कहाँ से? तुजू दर्रा से। केरल में साथियों पालघाट दर्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल में कौन सा है? पालघाट दर्रा है। यह दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। जो केरल स्टेट है और तमिलनाडु, उसको यह दर्रा क्या करेगा? जोड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में साथियों दो दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है थालघाट दर्रा और एक है भोरघाट दर्रा, ठीक है। तो थालघाट दर्रा, यह दर्रा मुंबई और नासिक मार्ग पर स्थित है। कहाँ पे? मुंबई और नासिक जो मार्ग उस पर स्थित है। और भोरघाट दर्रा साथियों, यह दर्रा मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है। तो मुंबई को पुणे और चेन्नई से कौन सा दर्रा जोड़ेगा? भोरघाट दर्रा जोड़ेगा, ठीक है। मणिपुर में साथियों तुजू दर्रा, केरल में पालघाट दर्रा और महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा व भोरघाट दर्रा है, राइट। अब साथियों हम बात करेंगे जो भारत के प्रमुख झरने हैं जिसको हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है, झरने को हम वाटरफॉल भी कहते हैं। तो भारत के हम प्रमुख झरने की बात करें तो देखिए हम बात करेंगे पहले मेघालय राज्य में ना। तो मेघालय राज्य में एक झरना है साथियों जिसको हम नोहक लिकाई जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। मेघालय में कौन सा है? नोहक लिकाई जलप्रपात। यह जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है, वो तो सब जानते हैं। और एक है साथियों नोसंग थियांग जलप्रपात, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कौन कौन से हमारे वाटरफॉल हैं। देखिए एक है साथियों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है। तो धुआंधार जलप्रपात साथियों ये मध्य प्रदेश में है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनता है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। सबसे पहली बात कि जो हमारे वाटरफॉल होते हैं ये और किस स्टेट में है और किस नदी पे, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जलप्रपात कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो जबलपुर में ना नर्मदा नदी पर यह बनता है, ठीक। उसके बाद है कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है, ठीक है। ऊंचाई कितनी इसकी? 33 मीटर है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से
आपके वाटरफॉल हैं, एक है धुआंधार जलप्रपात और एक है कपिलधारा जलप्रपात। अब हम बात करते हैं साथियों कर्नाटक के जलप्रपात की। कर्नाटक में साथियों कुचिकल जलप्रपात, देखिए क से कर्नाटक, क से कुचिकल, ये तो आसान है याद करना ना। तो कर्नाटक में कौन कौन से है? कुचिकल जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो साथियों कर्नाटक राज्य में है, उसका नाम क्या है? कुचिकल जलप्रपात है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की। यह भी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक है जोग जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर बना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जलप्रपात, उसके बाद वो किस स्टेट में है और किस नदी पर, ये 3 चीज़ तो साथियों याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक में हमने क्या बताया? कुचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात और जोग जलप्रपात। ठीक है, तो कुचिकल जलप्रपात के बारे में क्या बताया कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह किस नदी पे है? तो वाराही नदी पे है। शिव समुद्र के बारे में साथियों क्या बताया कि यह जो वाटरफॉल है यह कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और इस पर स्थित जल विद्युत गृह, ठीक है, एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना जो 1902 में हुई थी। इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें हम 98 मीटर है। तो साथ ही उस पर कौन सा हमारा विद्युत गृह है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना। तो इस पर स्थित जल विद्युत गृह जो है एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है और इसकी स्थापना जो कि 1902 में हुई थी। चलिए आगे हम बात करते हैं जोग जलप्रपात की। तो हमने बताया साथियों कि यह जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला है साथियों राजस्थान की बात करें तो इसमें चुलिया जलप्रपात है और एक है भीम लाट जलप्रपात। ठीक है, तो जो चुलिया जलप्रपात है ना, यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में साथियों कोटा है, कोटा हमारा जगह है ना जो, ठीक है, तो वहाँ पे कह रहा है कि राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक, इस जलप्रपात की अगर ऊंचाई की बात करें तो 18 मीटर है ना। फिर आगे जो हमारा है भीमलाट जलप्रपात, तो यह जो जलप्रपात है साथियों यह मंगली नदी पर बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। ठीक है, तो यह जलप्रपात कहाँ है? मंगली नदी पर बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। कौन सा? भीमलाट जलप्रपात ना। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के जलप्रपात की। इसमें साथियों अंबोली जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है? अंबोली जलप्रपात। तो यह जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। कौन सा? अंबोली जलप्रपात। ठीक है, फिर अगला है साथियों थोसेघर जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है सतारा शहर में तरला नदी पर स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों झारखंड में कौन कौन से वाटरफॉल हैं। झारखंड में साथियों हुंडरू जलप्रपात है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। फिर है साथियों रजरप्पा जलप्रपात। तो यह जलप्रपात जो है रामगढ़ अर्थात झारखंड में स्थित है। यह जलप्रपात दामोदर व भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, दामोदर व भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है ना। अब हम बात करते हैं साथियों उड़ीसा में कौन कौन से हमारे वाटरफॉल हैं। देखिए एक है साथियों बरही पानी जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है? बरही पानी जलप्रपात। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए उसके बाद साथियों अगला है दुदुमा जलप्रपात। ठीक है, यह किस नदी पे है? यह मस्कुंड नदी पर बना है। किस पे? मस्कुंड नदी पे। ठीक है, और बरही पानी जलप्रपात जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। ठीक है, यह बुधबलंग नदी के प्रवाह मार्ग में आता है। किस नदी पे? बुधबलंग नदी के प्रवाह पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों केरल में। केरल में साथियों देखिए एक है पालरुवी जलप्रपात है। कौन सा है? पालरुवी जलप्रपात। और एक है साथियों अतिरापिल्ली जलप्रपात। ठीक है, अगर साथियों हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे है पायकारा जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पे है? यह पायकारा नदी पे है। तो तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात है और पायकारा नदी पे। अब साथियों हम बात करेंगे, देखिए हमने वाटरफॉल देख लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेक्स की अर्थात झीलों की। तो हम भारत की प्रमुख झीलों की बात करें तो देखिए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। अच्छा, चिल्का झील स्थित कहाँ है? उड़ीसा में ना। यह एक खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है साथियों कैसी है? खारे पानी की झील है। इस झील की लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर और गहराई कितनी? औसतन 3 मीटर है ना। तो साथियों हमने क्या बताया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। किस स्टेट में है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। कह रहा भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन से? सांबर झील है। किस राज्य में है? तो साथियों राजस्थान में स्थित है ना। ठीक है, फिर अगले ही है साथियों भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछ दे तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं
कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। अगर पूछे किसकी स्थिति क्या, तो ये लोकेशन इसका है कि यह यूपी में सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पे? यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है ना। तो हमने क्या बताया साथियों कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा में है। फिर भारत की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है? सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी साथियों? वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और हमने बताया साथियों कि भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है अर्थात जो मानव द्वारा निर्मित की गई झील है वो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, अब साथियों हम बात करते हैं कौन सी झील किस स्टेट में है। ठीक है, देखिए डल झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट झील है, डल झील है। और साथ ही वुलर झील है। हमने क्या बताया कि वुलर झील कौन सी? साथ ही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में अगर पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। और हमने बताया साथ ही सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का झील हमने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की झीलों में। तो डल झील है, वुलर झील है, मानसबल झील है, ठीक है, शेषनाग झील है, बेरीनाग झील है और अनंतनाग झील है। साथियों अगर देखा जाए तो इसकी अगर रूट वर्ड की बात करें तो मैक्सिमम जो नाग नागिन वाली झीलें होती है ना, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये ट्रिक है इनकी। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बताया? डल झील है, वुलर झील है जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है, बेरीनाग झील है और अनंतनाग झील है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों उमियम झील की। उमियम झील हमारे साथियों ये मेघालय राज्य में है। और उसके बाद हम बात करें सात ताल। अब देखिए रूट वर्ड पकड़िए ताल, जहाँ पे साथियों ताल मिलेगा ना तो मैक्सिमम जो हमारी लेक्स होंगी वो उत्तराखंड की होंगी ना। ये सात ताल, खुरपा ताल, ठीक है, ये सब हमारी कहाँ आती है? ये सब उत्तराखंड की लेक्स हैं। चलिए इसको हम आगे समझते हैं। देखिए सात ताल झील, नैनीताल झील, ठीक है, नैनीताल, भीमताल, हमने पता है कि रूट वर्ड पकड़ लिए ताल, लास्ट में क्या आएगा? ताल आता है। फिर राकस ताल, द्रोण सागर झील, देवताल झील, ठीक है, और उसके बाद है नौकिचियाल झील, ठीक है, फिर खुरपा ताल और एक है हाँ खुरपा ताल। ये साथियों जो हमारी ये झील है ना ये उत्तराखंड की झील है। उत्तराखंड की झील कौन कौन सी साथियों? हमने बताया एक रूट वर्ड आप पकड़ लीजिए कि जिसके लास्ट में ताल आता है, ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। और जिसके साथियों लास्ट में नाग नागिन वाली जितनी भी झीलें होती है हमारी कहाँ की होती है? जम्मू कश्मीर की झीलें होती है ना। जैसे बताया बैरीनाग, शेषनाग, ये सब कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, देखिए हमने बताया सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, द्रोण सागर, देवताल, ठीक है, नौकुचियाल, खुरपा ताल, ये सब कहाँ की हैं? ये उत्तराखंड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों लद्दाख में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी लेक्स है कि पोंगोंग त्सो झील, बहुत बार पूछा गया कि पोंगोंग त्सो झील कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों मणिपुर की झील के बारे में। ठीक है, तो देखिए मणिपुर में है साथियों आपका लौसी झील, ठीक है, और एक है पुमलेनपाट झील। कौन सा है? पुमलेनपाट झील। और एक है साथियों लोकटक झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकटक झील साथियों। इसी पे हमारा तैरता हुआ जो एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका हम नाम जानते हैं केबुल नेशनल लामजाओ पार्क है, ये कहाँ पे है? लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, और कहाँ पे है? मणिपुर में है ना। तो मणिपुर में कौन कौन सा पता है? लौसी झील, फिर पुमलेनपाट झील और लोकटक झील। और साथियों ने क्या बताया लोकटक झील में कौन सा है? अपना एक तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको हमने बताया केबुल लामजाओ है। कहाँ पे है? यही इसी पे है। ठीक है, अगली साथियों हम बात करें राजस्थान में सांबर झील, ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रप्रभा झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, फिर लुड़कसर झील और जयसमंद झील और फतेह सागर झील। ये सब झीलें साथियों जो हमारी कहाँ की? राजस्थान की है ना। कौन कौन सी बताया? सांबर झील, फिर पंचभद्रा झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, ठीक है, उसके बाद साथियों हमने बताया आपको लुड़कसर झील, फिर जयसमंद झील और फतेह सागर झील। ये सब साथियों जो हमारी झील है ये राजस्थान में आती हैं। ठीक है, एक है साथियों डिडवाना झील, ये भी बहुत बार पूछी गई। डिडवाना झील भी हमारी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी है। देखिए एक तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, पुलिकट झील। पुलिकट झील साथियों हमारे तमिलनाडु में है। ठीक है, किसमें? तमिलनाडु में। लेकिन अगर बात करें कि तमिलनाडु में बस इसका 4% ही हिस्सा आता है, लेकिन वास्तविक रूप से है ये आंध्र प्रदेश में, क्योंकि इसका 96% हिस्सा हमारा आंध्र प्रदेश में आता है ना। तो पुलिकट झील वैसे हमारी कहाँ पड़ेगी? आंध्र प्रदेश में, लेकिन कुछ भाग इसका जो तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तो एक बार बात करें तमिलनाडु में हमारा कौन सा है? तमिलनाडु में है चेंबर मबाकम झील। ठीक है, कौन सा है? चेंबर मबाकम झील हमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। पुलिकट झील साथियों ये अगर पूर्ण रूप से देखें तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कुछ इसका जो भाग है ना वो तमिलनाडु में भी आता है। कितना? मात्र 4%। और जो उसका 96% जो भाग है ना साथियों
ये पुलिकट झील का, ये आंध्र प्रदेश में है ना। तो पुलिकट झील अगर पूछे कि किस राज्य में स्थित है तो हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कोलेरू झील बहुत बार पूछी गई है, कोलेरू झील हमारे आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। फिर अनसुप्पा झील, जो अनसुप्पा झील है ये भी हमारे उड़ीसा में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की। तो देखिए साथियों, एक है हमारी लोनार झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। अगर इसके हम बायोग्राफी की बात करें तो साथियों ये उल्का पिंड के गिरने से ये झील बनी है, ठीक है। तो पूछे कि ये इसका जो मुख है ना क्रेटर के जैसा दिखता है, ठीक है। लोनार झील जो है पूछे किस राज्य में है, तो साथियों महाराष्ट्र में है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगली है साथियों, अगली हमारी है वेम्बनाड झील, केरल में है। इसमें साथियों क्या होता है ना, जो बोट रेस कंपटीशन हमारी वेम्बनाड झील में होता है, ठीक है। फिर अष्टमुदी झील, ये भी केरल में है। पेरियार झील, ये भी केरल में है, ठीक है। तो केरल में साथियों क्या बताया हमने, वेम्बनाड झील, इसमें क्या होता है हमारा बोट रेस कंपटीशन होता है, ठीक है। उसके बाद अष्टमुदी झील और पेरियार झील, ये सब कहाँ पे, केरल में, ठीक है। उसके बाद एक है साथियों सिक्किम में चोलुहामू झील, ठीक है। सिक्किम में कौन सी है, चोलुहामू झील सिक्किम में है। और उसके बाद साथियों एक जो झील है ये कांकरिया झील कहाँ पे है, गुजरात में है ना। आइए एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं सारे झीलों का। देखिए साथियों, डल झील कहाँ बताया, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। तो साथियों हमने एक रूट वर्ड आपको बताया था, जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें होती हैं ये कहाँ होती हैं, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उमियम झील की, बहुत बार पूछा गया है कि उमियम झील हमारी कहाँ है, तो मेघालय राज्य में है ना। और साथियों एक रूट वर्ड आपको हमने और बताया था कि जितनी भी हमारी ताल वाली जो झीलें होती हैं, जिनके अंत में ताल आता है, ये सब कहाँ की हैं, उत्तराखंड की मैक्सिमम झीलें होती हैं, ठीक है। जैसे साथियों अगर उत्तराखंड की बात करें तो सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, फिर द्रोण सागर झील, देवताल, ठीक है, और नौकुचियाल झील और खुरपा ताल, ये सब कहाँ की है, उत्तराखंड की झील है, ठीक है। लद्दाख में साथियों बहुत बार पूछा गया है, पैंगोंग त्सो झील कहाँ पे है, लद्दाख में है। और साथियों मणिपुर के बारे में हमने क्या बताया, 2-3 झील बताया था मणिपुर में आपको। देखिए मणिपुर में साथियों हमारी है, ठीक है, लौसी झील, उसके बाद कुमलेन पाट झील है और एक सांबर झील है, ठीक है। सारी सांबर झील तो साथियों हमारी राजस्थान में ना, सांबर झील राजस्थान में है। फिर पंचभद्रा झील राजस्थान में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। पिछौला झील राजस्थान में है। और लुड़कसर झील कहाँ है, राजस्थान में है ना। फिर साथियों बताया जयसमंद झील राजस्थान में है। फतेह सागर राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है, ठीक है। अब बात करते हैं हम चेंबर मकम्बाम झील की, तो ये तमिलनाडु में है। पुलिकट झील साथियों बहुत बार पूछा गया है, पुलिकट झील हमारे आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील साथियों उड़ीसा में है। अनसुम्पा झील उड़ीसा में है। लोनार झील जो कि हमने बताया साथियों कि ये उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। वेम्बनाड केरल में है, जिसमें हमने बताया कि यहाँ पे बोट रेस कंपटीशन होता है। अष्टमुदी झील भी हमारी केरल में है। फिर उसके बाद हम बात करें साथियों पेरियार झील की, तो ये केरल में है। और चोलुहामू झील कहाँ पे है, सिक्किम में है। और कांकरिया झील भी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है।